हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे डिजीज़ के क्लासिफिकेशन के बारे में। वैसे तो डिजीज़ेज़ को अलग अलग बेसिस पर क्लासिफाई किया जाता है, पर इनमें सबसे इम्पॉर्टेंट बेसिस जो है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज़ेज़ ऑन द बेसिस ऑफ अक्रेंस और सीवियरिटी या फिर जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे। अक्रेंस के बेसिस पे डिजीज़ेज़ का क्लासिफिकेशन 4 कैटेगरीज में किया गया है, दैट इज़ एंडेमिक डिजीज़ेज़, एपिडेमिक डिजीजेज, पेंडेमिक डिजीजेज एंड स्पोरेडिक डिजीजेज। एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस जो है वो इसी क्लासिफिकेशन के ऊपर बेस्ड रहते हैं। सबसे पहले आती हैं एंडेमिक डिजीजेज। एंडेमिक डिजीजेज का बेसिक मीनिंग हुआ जो एक एंड मतलब एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर सीवियर आती हो या फिर कम आती हो, मोर या फिर लेस, लेकिन कॉन्स्टेंटली प्रिवेंट होंगी ईयर बाई ईयर किसी एक पर्टिकुलर जियोग्राफिकल रीजन में। इन्हें हम बोलेंगे एंडेमिक डिजीजेज। और इसका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है जिसको नंबर ऑफ एग्जाम में रिपीटेटिवली पूछा जाता है, दैट इज़ व्हाट डिजीज ऑफ पोटैटो कोज्ड बाय सिनकाइट्रियम एंडोबायोटिकम। और ये जो डिजीज़ है ये क्वारंटाइन इंपॉर्टेंस की भी डिजीज़ है। इसी के साथ गोल्डन निमेटोड ऑफ पोटैटो जो है वो भी क्वारंटाइन इंपॉर्टेंस का निमेटोड है। नेक्स्ट हमारी डिजीज़ आती है एपिडेमिक डिजीज़। एपिडेमिक डिजीज़ का मतलब हुआ ऐसी डिजीज़ जो कि पीरियडिकली आती हो लेकिन एक सीवियर फॉर्म में आती हो और जो जहाँ जहाँ पर क्रॉप ग्रो की जाती है उसके मेजर एरियाज़ को अफेक्ट करती हो। फॉर एग्जाम्पल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो एंड व्हीट रस्ट। इसके अलावा प्राइस ब्लास्ट एंड रेड रोट ऑफ शुगरकेन को भी याद रख सकते हैं। एपिडेमिक डिजीजेस के सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो एग्जाम्पल्स हैं वो आपको याद रखने हैं, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो एंड व्हीट रस्ट जो हैं वो एपिडेमिक डिजीजेस के अंदर आती हैं। एपिडेमिक डिजीज़ सीवियर फॉर्म में आती है। स्पोरेडिक डिजीज़, स्पोरेडिक में हमेशा एक बात याद रखना, जो भी डिजीज़ इरेगुलर इंटरवल्स पे आएगी यानी कि अनियमित तरीके से या फिर इरेगुलर इंटरवल्स पे आएगी मॉडरेट या सीवियर फॉर्म में, उसको हम बोलते हैं स्पोरेडिक। सिर्फ एक नाम ध्यान में रखना है, इरेगुलर इंटरवल्स पर जो डिजीज़ आती है उसे हम स्पोरेडिक डिजीज़ बोलते हैं। इसका मेजर और इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है डाउनी मिल्ड्यू डिजीज़ ऑफ बाजरा। इसके अलावा हम फ्यूजेरियम विल्ट ऑफ कॉटन या एंगुलर लीफ स्पॉट ऑफ कुकम्बर को भी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे टाइप की डिजीज़ आती हैं पेंडेमिक डिजीजेस। जैसे कि आपने पढ़ा कोरोना जो आया था दैट इज़ पेंडेमिक, क्योंकि वो थ्रू आउट द कॉन्टिनेंट फैला था, पूरे वर्ल्ड में उसकी सीवियरिटी देखी गई थी। तो पेंडेमिक डिजीज़ का मतलब होता है कि कॉन्टिनेंट और सब कॉन्टिनेंट में जो है मास मोर्टिलिटी को जो डिजीज़ कोज करे, दैट इज़ पेंडेमिक। तो इसका एग्जाम्पल है लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो एंड व्हीट रस्ट, पेंडेमिक डिजीज़ में आएंगी। तो सबसे पहले तो डिजीज़ का क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे था, उसकी अक्रेंस के बेसिस पे या फिर उसका या फिर हम बोल सकते हैं कि उसका जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन किस आधार पे है। तो इस आधार पे 4 तरीके की डिजीजेज हैं। एंडेमिक जो कि एक पर्टिकुलर जियोग्राफिकल रीजन में आएगी मॉडरेट और सीवियर फॉर्म में, एपिडेमिक जो कि एक लार्ज एरिया पर आएगी, और स्पोरेडिक इरेगुलर इंटरवल्स पर आएगी, और पेंडेमिक जो पूरे कॉन्टिनेंट और या सब कॉन्टिनेंट को अफेक्ट करे और मास मोर्टिलिटी कोज करे। इनके एग्जांपल्स आपको बहुत इंपॉर्टेंटली ध्यान में रखने हैं। सबसे ज़्यादा यही चीज़ जो है ये क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट व्हाट डिजीज़ ऑफ पोटैटो जो है वो एंडेमिक डिजीज़ है, और व्हाट डिजीज़ ऑफ पोटैटो को एक क्वारंटाइन इंपॉर्टेंस की डिजीज़ है। क्वारंटाइन वर्ड का बेसिक मीनिंग होता है 40 यानी कि FORTY, इट्स 40 डेज। इसका बेसिक मीनिंग होता है क्वारंटाइन वर्ड का, और जिसमें 2 तरीके का क्वारंटाइन होता है, डोमेस्टिक क्वारंटाइन एंड नेशनल क्वारंटाइन। डोमेस्टिक क्वारंटाइन में हम इंश्योर करते हैं कि एक पर्टिकुलर स्टेट के विद इन या फिर स्टेट टू स्टेट जो है वो उस पर्टिकुलर प्लांटेशन मटेरियल जो है, प्लांटिंग मटेरियल जो है वो एक जगह से दूसरी जगह डिस्ट्रीब्यूट ना हो, ताकि उस पर्टिकुलर डिजीज़ को उसी एरिया तक सीमित रखा जाए, नए एरिया में फैलने से रोका जा सके। तो हम बोल सकते हैं कि ये एक लीगल प्रोटेक्शन है डिजीज़ को कहीं भी एक पर्टिकुलर एरिया से दूसरे एरिया में फैलने से रोकने के लिए।